जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अक्सर औक़ात जो है वो हमें ये देखने और सुनने को मिलता है कि बहुत सारे लोग इंडिया या पाकिस्तान से जिस वक़्त यूके में आना चाहते हैं वर्क परमिट पर, तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। और फ्रॉड होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनकी एक्सेस नहीं होती कि जो भी कंपनी उनको वीज़ा देने का वादा करती है। और ये अमूमन देखा गया है कि इन ममालिक से जितने भी लोग वर्क परमिट लेकर आते हैं, उनमें से ज़्यादा तादाद उन लोगों की होती है जो कि पे करते हैं, जो वर्क परमिट खरीदते हैं। अब ऐसी सूरत में बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि जिन कंपनी से वो वीज़ा लेते हैं, जिनको वो पैसे देते हैं, बाद में पता लगता है जी कि वो कंपनी जो है वो तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, उसका तो वजूद ही नहीं है यूके में। अब उसका सबसे आसान हल क्या है और इस फ्रॉड से आप किस तरह से बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप ये चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी बंदे का यूके के अंदर बिज़नेस है, उसका कोई स्टोर है या कोई और कंपनी है, तो उसको ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान से या इंडिया से या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क से एम्प्लॉय को हायर कर सके। ऐसा मुमकिन नहीं है। यूके में सिर्फ और सिर्फ वो एम्प्लॉयर्स ही एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं जिन जो कि बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं और उनको एक स्पॉन्सरशिप लाइसेंस दिया जाता है कि वो एक बाकायदा तौर पर लाइसेंस याफ्ता होते हैं। और वो आगे जब अपने एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करते हैं तो उसका भी एक बाकायदा नंबर होता है जो कि ट्रैकेबल होता है, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वाक़ईतन ये जो कंपनी है या जिस जो उस कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दिया है वो वैलिड है या नहीं है। लिहाजा अगर आप या तो खुद अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली यूके की किसी कंपनी में जॉब हासिल करने के लिए, वर्क परमिट हासिल करने के लिए, उस सूरत में भी, या आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हैं जिसने आपसे पैसे भी लिए हैं, फीस भी ली है और उसने ये आपसे वादा किया है कि वो आपको यूके का वर्क परमिट दिलवाएंगे, तो उनके फ्रॉड से बचने के लिए भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए ये सूदमंद होगा कि आप पहले इसको वेरीफ़ाई कर लीजिए। यहाँ पर आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि ये जो लिस्ट है ये ऑनलाइन है और इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको गूगल से भी बता दूंगा कि आपने इसको वेरीफाई किस तरह से करना है। लेकिन आप इस चीज़ को मत भूलिएगा कि ये जो लिस्ट है, एम्प्लॉयर्स की जो लिस्ट है, ये वक्तन फ़वक्तन जो है ये अपडेट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा या एक कंपनी जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दिया, आपके उसके साथ सारे मामला तय पा गए तो वो बिल्कुल दुरुस्त है जी। अब उसमें किसी किस्म की जो हैंकी-पैंकी है, ये जो फ्रॉड है वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आज आप चेक करें तो उस कंपनी का स्टेटस जो है वो आपको वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक्टिव मिले, लेकिन 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जिस वक़्त ये वेबसाइट जो है, ये इस एम्प्लॉयर की जो लिस्ट है उसको अपडेट करे, तो उस कंपनी का नाम जो है वो मौजूद हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा आपने जब तक आपका काम मुकम्मल नहीं हो जाता, बल्कि अगर आप फर्ज कीजिए कि यूके में आ भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी आपने वक्तन फवक्तन इस चीज को चेक करते रहना है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो स्पॉन्सरशिप की लिस्ट पर होना चाहिए और उसका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। अगर किसी भी मौके पर उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव नहीं रहता तो आपकी तमाम की तमाम मेहनत और पैसा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अब इसका क्या तरीकाकार है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं है। लिहाजा आपको कोई भी बंदा जितनी भी बातें करता रहे कि जी ये दुरुस्त है, ये ऐसे है, ये वैसे है, बिल्कुल उसकी बात के ऊपर आपने कान नहीं धरने और उस एम्प्लॉयर के रेफरेंस नंबर को, उस स्पॉन्सरशिप नंबर को, ये मैं एम्प्लॉयर के स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय के स्पॉन्सरशिप की बात नहीं कर रहा। तो एम्प्लॉयर का जो एक्टिव नंबर है वो जिस वक्त आपको देगा तो वो आपने कहां से उसको वेरीफाई करना है, उसका नाम, उसका एड्रेस, सारा कुछ जो है वो आपने कहां से वेबसाइट करना है ये हम आपको बता देते हैं। आप जो है वो एक वेबसाइट है जिसका नाम है gov.uk। अब ये जो gov.uk है इसमें यूके के हवाले से तमाम अपडेट्स जो है वो मौजूद होती है। आप जो है वो जाइए gov.uk के ऊपर और वहां पर जिस वक्त आप जैसे ही उस वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो नेक्स्ट आपने जो चीज वहां पर सर्च करनी है वो है रजिस्टर ऑफ लाइसेंस्ड स्पॉन्सर्स, यानी कि वो स्पॉन्सर्स जो कि
gov.uk में रजिस्टर्ड हैं, जो बाकायदा तौर पर ऑथोराइज हैं कि वो ओवरसीज से एम्प्लॉयज जो है वो हायर कर सकते हैं, उनकी लिस्ट जो है वो कौन सी है, ये मैंने अंडरलाइन कर दी है। आप जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक जो है वो नई विंडो खुलेगी और उसके अंदर उन तमाम लोगों की लिस्ट आ जाएगी, उन तमाम कंपनीज की जो है वो लिस्ट आ जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि रजिस्टर ऑफ वर्कर्स एंड टेम्परेरी वर्कर्स लाइसेंस्ड स्पॉन्सर्स। अब ये लिखा हुआ है साथ में व्यू ऑनलाइन। जब आप व्यू ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट पूरी की पूरी खुल जाएगी। अब इस लिस्ट में ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, यकीनन आपको जो है वो इसमें से सर्च करना पड़ेगा। वो जो भी कंपनी होगी बाकायदा तौर पर आप ये देखिए कि उस कंपनी का नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिस टाउन या सिटी से है उसका ताल्लुक होगा, काउंटी है इसको आप छोड़ दीजिए, ये आप इतना ज्यादा इसका मसला नहीं है। सबसे अहम चीज जो ये है कि उसका नाम यहां होना चाहिए, उसका जिस सिटी से वो बिलोंग करती है उस सिटी में ही उसको फॉल करना चाहिए। ये भी आप छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि वो वर्कर की जो रेटिंग है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, ए है, बी है, ए प्लस है या ए माइनस है, जो भी कैटेगरी है उसकी वो आपने यहां पर चेक करनी है। और कोशिश आपने ये करनी है कि आपने ए रेटेड एम्प्लॉयर का जो लाइसेंस है उसी पे ही काम करने की कोशिश करनी है। अगर उससे नीचे का हो तो बेहतर यह है कि आप उससे इज्तनाब कीजिए। फिर उसके बाद यह है कि उसके पास जो रूट है वो कौन सा है, स्किल्ड वर्कर का है या टेम्परेरी वर्कर्स का है। ये भी जहन में रखिएगा कि बाज़ औक़ात हमें लगता है जी कि बस हमारा तो काम हो गया, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो जो हमें वर्क परमिट मिला है या जो टीयर 2 की हम बात कर रहे हैं वो तो टेम्परेरी वर्कर का है। तो आपने वर्क परमिट के हवाले से इन चीजों का ख्याल रखना है। ये लिस्ट मैं दोबारा से आपको बता दूं, रजिस्टर ऑफ वर्कर्स एंड टेम्परेरी वर्कर्स लाइसेंस्ड स्पॉन्सर्स की ये लिस्ट है। आपका एम्प्लॉयर जो है वो इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस लिस्ट का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि आप जब भी आपको इस किस्म का कोई ज़रूरत पड़े कि आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप इस लिंक पर जाइए, इसको क्लिक कीजिए और इसको चेक कीजिए। आखिर में एक मरतबा मैं फिर दोहराता चलूं, अगर आप खुद डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ राब्ते में हैं या किसी थर्ड पार्टी के जरिए से राब्ते में हैं, आपने वक्तन फवक्तन अपने एम्प्लॉयर का स्टेटस चेक करते रहना है। नहीं तो खुदा ना खास्ता हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जिसमें लोग बहुत मेहनत करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, वक्त भी लगाते हैं और फिर एक दिन ये पता लगता है कि जी उनका जो एम्प्लॉयर है उसका स्टेटस एक्टिव नहीं है और उनकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि बाद में पछताने की बजाय आप वक्तन फवक्तन इन चीज़ों को चेक करते रहें ताकि किसी की भी गलती हो, चाहे एम्प्लॉयर की गलती हो या किसी की भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है या जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करना चाहता, लेकिन किसी टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर उनका स्टेटस जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसका नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। आने वाली अगली वीडियोस जो हैं वो उनमें हम ना सिर्फ के एम्प्लॉयर्स के हवाले से आपको बताएंगे बल्कि जो जॉब्स यहाँ पर एडवर्टाइज होती हैं जो कि ओवरसीज वर्कर्स को हायर करना चाहती हैं और अच्छी खासी सैलरीज भी दे रही हैं, और उन जॉब्स के हवाले से भी हम वीडियोस जो है वो गायब बनाते रहेंगे मुख्तलिफ कैटेगरीज के हवाले से, ताकि आप उन जॉब्स पर अप्लाई करें और अगर आपको वो जॉब मिल जाती है तो आपका ये सारा का सारा प्रोसेस बड़ा आसानी के साथ हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।